हेलो फ्रेंड्स। तो डियर कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास रहेगा हम लोग का प्रैक्टिस सेट का, और प्रैक्टिस सेट में हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और बता दें डियर, ये जो है हम लोग का प्रैक्टिस सेट ये आपका डीएसपी की पाठशाला से लिया गया है, ठीक है। और ये डीएसपी की पाठशाला का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे प्ले में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो डियर प्रैक्टिस सीट आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि प्रैक्टिस सीट से क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिलते हैं जो कि आप अगर किसी टॉपिक को अगर आप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वैसा क्वेश्चन आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको हर एक बुक में सेम रहता है वही सब मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट में हमेशा जो है अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में क्या पाया जाता है, मतलब क्या पाया जाता है, ठीक है। तो डियर याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बगरू पहाड़ी में आपका क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है डियर, बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। और ये जो बॉक्साइट है डियर याद रखिएगा, ये ना बगरू पहाड़ी कहा है तो लोहरदगा जिले में पाया जाता है, ठीक है। बगरू पहाड़ी का है लोहरदगा जिले में। और झारखंड में जो बॉक्साइट का भंडार जो है ना, ये कौन सा जगह पे है, तो याद रखिएगा पाट प्रदेश, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस पाट प्रदेश में 2 जिला आता है। एक जिला तो आपका लोहरदगा है और दूसरा जिला आपका गुमला है। तो बॉक्साइट में आपका पाट प्रदेश है, और पाट प्रदेश में 2 जिला आता है, एक लोहरदगा और दूसरा गुमला, ठीक है। ये याद रखिएगा बॉक्साइट कहाँ है, लोहरदगा में है, गुमला में है, ठीक है। और पाट प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, आपका गुमला आता है और लोहरदगा आता है, ठीक है। तो ये बगरू पहाड़ी कहाँ है, बगरू पहाड़ी आपका लोहरदगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरी, पेन स्टैंड, कोस्टर और मेट में बुना जाता है, या डाइड और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए आप। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, सवाई घास से, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है, जैसे कि हम लोग जो कटोरा बनाते हैं ना, और पेन स्टैंड्स बनाते हैं, कोस्टर बनाते हैं, ये सब बनाने में, और चटाई उटाई जो होता है, गुड़िया भी बनता है, तो ये सब बनाने में ये आपका सवाई घास का यूज़ होता है। किसका होता है, सवाई घास का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड में कौन सा स्थान पर पाया जाता है। कोडरमा है, झुमरी तरैया है, सिंहभूम में है, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है डियर, तो याद रखिएगा ये कोडरमा और झुमरी तलैया, ठीक है, सॉरी झुमरी तिलैया, ये दोनों में पाया जाता है। मतलब आंसर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा ये जो माइका युक्त मिट्टी है ना, ये कोडरमा और झुमरी तिलैया में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी डियर, यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए ये तो याद रखिएगा कि देखिए झारखंड में ना आपका रेशम का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में। और यहाँ पे ना किस तरह का जो आपका रेशम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा इस यहाँ पे आपका तसर सिल्क, ठीक है, ये आपका जो है संसाधन, तसन सिल्क संसाधन जो है ना, ये आपका नगरी में है। नगरी सुने हैं ना, नगरी आपका नगरी बेरो, ठीक है, तो ये नगरी में है, ये भी देखिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3, याद रखिएगा कितना, 3 जलवायु से ये विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सही नहीं है। तो जैसे कि भारत वेस्टफालिया लिमिटेड जो है ये आपका कहाँ है, तो डियर इसमें बोल रहा है सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा आपका गलत है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद, और करगली कोल वासरी बोकारो, और इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रांची।
तो डियर इसमें से जो ये भारत वेस्टफालिया लिमिटेड है ये नामकुम में है ना, ये बिल्कुल सही है। और ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये भी आपका धनबाद में है। और करगली कॉल वाशी जो है ना ये भी आपका बोकारो में है। लेकिन ये जो इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स जो है ना ये रांची में नहीं है, ये आपका कहाँ पे जमशेदपुर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा जमशेदपुर में है ये। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो है झारखंड में स्थित है। तो देख सकते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, तोपचाची अभ्यारण्य है और भालू कंपोंग राष्ट्रीय उद्यान है। तो जैसे कि आप तोपचाची तो हमेशा सुने होंगे, तोपचाची प्रैक्टिस सेट में भी देखते होंगे। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है तोपचाची। ठीक है, और डियर इसका स्थापना जो है ना कहाँ कब हुआ था, कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था, 1978 में। और ये अभ्यारण्य कहाँ है तब चाची, तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ है, ये आपका धनबाद में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ है, ये धनबाद में है। और इसका स्थापना 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। तो इसको कोलकाता से रांची कब लाया गया था, तो याद रखिएगा 1916 में लाया गया था, 1916 में लाया गया था। देखिए ये ना रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया, ठीक है, ये दो संस्था है, एक अंजुमन इस्लामिया और एक मदरसा इस्लामिया। ठीक है, ये दो संस्था है और इसका स्थापना कौन किए थे, तो यही आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। और ये जो है ना 27 दिसंबर 1919 को, ठीक है, इनको नज़रबंदी से मुक्त किया गया था। और ये रांची में ना 3 साल तक आपका रहे थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट बोला है। तो पहला क्वेश्चन तो देख लीजिए कि रामनंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया। दूसरा है 26 अगस्त 1942 देवघर के अशफीक लाल शहीद हो गए। दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवंती देवी एवं प्रेमा देवी ने किया। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजाति आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है गलत है। तो ये जो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो है ना ये आपका हो जनजाति का नहीं बल्कि तो डियर यहाँ पे देखिए कि ये ना हो जनजाति नहीं, ठीक है, ये आपके किन के बीच आंदोलन कर रहे थे। और ये आंदोलन जो है संथाल परगना में हो रहा था। और ये आपका पहाड़िया जनजाति के बीच आंदोलन कर रहे थे, पहाड़िया जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला तीनों स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो लेकिन इसमें गलत स्टेटमेंट बोला है, तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया और 26 अगस्त 1942 देवघर के अशरफी लाल शहीद हो गए थे। और दुमका के इस आंदोलन का नेतृत्व आमवंती देवी एवं प्रमा देवी ने किया। नेक्स्ट है, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है। मानभूम राजाओं द्वारा भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था। मानभूम राजाओं द्वारा सबर जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार किया गया था। और ये राजवंश मानभूम धनबाद एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो यहाँ पे देखिए इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, गलत स्टेटमेंट निकाल बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत जो है इसको शिलालेख है। ठीक है, इसको शिलालेख है। ये इसको शिलालेख नहीं है बल्कि ये हजारीबाग से प्राप्त एक दूध पानी, याद रखिएगा, दूध पानी शिलालेख से है। ठीक है, और धनबाद में कवि गंगाधर राव द्वारा लिखा गया है गोविंदपुर शिलालेख। किस धनबाद में, याद रखिएगा, धनबाद में आपका कवि गंगाधर राव द्वारा लिखा गया है गोविंदपुर। क्या है, गोविंदपुर। ठीक है, ये शिलालेख से आपका मिला है। तो मानभूम राजवंश की जानकारी किससे मिला है, तो मानभूम राजवंश की जानकारी का इतिहास जो है ना हम लोगों को हजारीबाग से प्राप्त हुआ है, दूध पानी उससे मिला है। और धनबाद में कवि गंगाधर राव उन्होंने लिखा है गोविंदपुर शिलालेख, उससे मिला है किसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्जन शाह। याद रखिएगा, दुर्जन शाह को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन आपका
सत्य है। तो पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ये जो है विद्रोह जो है इस समय हुआ था, बिल्कुल सही है। और ये सब प्रथम रमना आहारी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा कि पहाड़िया विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रमना आहारी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है आपका महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये जो तीनों स्टेटमेंट जो है ना इस सही है, याद रखिएगा। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो डियर भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि भूमिज विद्रोह जो है ना ये आपका आरंभ हुआ था 1832 में हुआ था। ठीक है, 1832 में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गंगा नारायण सिंह कर रहे थे। ठीक है, सिंहभूम मानभूम में कौन किए थे? गंगा नारायण सिंह किए थे। ठीक है, और इस नेतृत्व में इनका साथ कौन दिया था डियर? ये भी याद रखिएगा। तो कोल एवं हो जनजाति जो है इनका साथ दिए थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट बोला है? तो 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खुट्टी से विजयी रहे। तो जयपाल सिंह जो है ना ये खुट्टी से विजयी नहीं हुए थे। तो जयपाल सिंह खुट्टी से आपका कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से ये जो है हार गए थे। तो इसका मतलब जीता कौन था? तो कांग्रेस के थे प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र, ठीक है, मित्र। इससे ये क्या किए थे? हारे थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र जो है वो जीते थे। तो यानी बाकी की स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। और जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। और खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, तो खरसावा गोलीकांड कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 जनवरी 1948 में खरसावा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर और संयुक्त संघ हो गया, और फिर ठीक है, तो कब हुआ था डियर? तो इसका स्थापना जो है, इसका गठन जो है आपका हुआ था 1954 में हुआ था। 7 फरवरी 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था। और बाद में क्या हुआ था ना कि बाबू राम नारायण सिंह जो है इसके अध्यक्ष बने थे। इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कौन? तो बाबू राम नारायण। तो हम लोग को ये जानना है केवल कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन जो है 1954 में हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था। और बाद में इसका अध्यक्ष बाबू नारायण सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट है रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो रामगढ़ राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका 1368 में बागदेव सिंह ने किया था। किसने किया था? बागदेव सिंह ने किया था, याद रखिएगा। और ये पहले नागवंशी राजा थे। ठीक है, और नागवंशी राजाओं की राजधानी, याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कर्म नाम किस चीज़ को दर्शाता है? तो कर्म नाम क्या है डियर? तो कर्म जो है कर्मा पर्व हम लोग जानते हैं। और कर्मा पर्व में हम लोग क्या करते हैं? कर्मा पर्व में एक पेड़ का जो है पूजा किया जाता है, जिसका नाम क्या है? करम। ठीक है, तो ये एक पेड़ है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो मधुबनी। तो मधुबनी तो बिहार का है। जादोपटिया, तंजौर और कालीघाट। तो इसमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा जादोपटिया। और इसमें से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका उल्लेख कहाँ है? तो गोरु पुराण में जो है इसका उल्लेख है जादोपटिया का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्होर और तांती जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो ढोकरा, ओखरा, कंगी और जरदोजी। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ढोकरा। नेक्स्ट है उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? तो देख लीजिए उराव जनजाति एवं प्रजाति बोल रहा है। ठीक है, तो डियर ये किसका है? तो याद रखिएगा उराव जनजाति, एक वर्ड याद रखिएगा उपपद। ठीक है, देखिए जनजाति जितने भी है ना जनजातीय भाषा, इसको ना अधिकतर दो का ज़्यादा आता है, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड और एक द्रविड़ का, जिसमें कि आपका मालतो और कुडुख। मालतो जो है आपका पहाड़िया का हो गया, जैसे कि माल पहाड़िया हो गया, शोरी पहाड़िया हो गया। ठीक है, ये सब जो है उन लोगों का लैंग्वेज मालतो है। मालतो जो है ये द्रविड़ में आएगा।
और आपका उराव जनजाति का जो भाषा होता है ये कुडुक होता है, और ये कुडुक जो होता है ये द्रविड़ में आता है, ठीक है, कुडुक और मालतो, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें एक वर्ड आता है उपद, ठीक है, उपद। उपद मतलब हो गया उड़ाव, और प मतलब हो गया पहाड़िया, और उड़ाव और पहाड़िया ये दोनों आपका द्रविड़ में आएगा। किससे आएगा? द्रविड़ भाषा प्रजाति में आएगा, द्रविड़ भाषा में आएगा, ठीक है। जिसमें उड़ाव का भाषा क्या है? कुडुक है, और ये पहाड़िया का भाषा क्या है? मालतो है। बाकी इसके अलावा जो भी जनजाति का आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो आप किस में कीजिएगा? प्रोटोस्ट्रोलॉइड में कीजिएगा, ठीक है, किस में कीजिएगा? प्रोटोस्ट्रोलॉइड में कीजिएगा। याद रखिएगा ये बिल्कुल ये चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा ना, तो जनजाति और भाषा से दोनों से आपका कभी भी क्वेश्चन जो रहेगा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है डियर? आपका सिंहभोगा। याद रखिएगा, सिंहभोगा जो है ना ये इसका सर्वोच्च देवता है, और कि इसका जो ग्राम देवता जो होता है ना, ग्राम देवता को हम लोग हाथूबोंगा कहते हैं। किसको कहते हैं? हाथूबोंगा क्या है? तो ये ग्राम देवता है, ठीक है। कौन है? हाथूबोंगा ग्राम देवता है। और इसमें आपका एक और आता है डियर, क्या कहते हैं ये, पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहते हैं, ठीक है। और इसमें जल देवता भी पूछा जाता है, जिसको हम लोग इकिर बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इकिर बोंगा कहते हैं। और इनका जो कुल देवता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग ओड़ा बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल देवता को ओड़ा बोंगा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको एक चीज़ याद रखिएगा, बोंगा याद रखिएगा, बाकी थोड़ा मोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा कि कुल देवता को ओड़ा बोंगा कहते हैं, पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहते हैं, और जल देवता को इकिड़ बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इकिड़ बोंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माली या शौरी के रूप में किया है? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर है मेगैंथिस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? बिरजिया जनजाति, तो ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक, ये सही है बिल्कुल कि अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, और ये अपने को पुंडरिक नाग का वंशधर मानते हैं। तो याद रखिएगा अपने को ये पुंडरिक नाग का वंशधर मानते हैं, ये दोनों सही है, ये भी तो सही हो जाएगा कि दोनों भागों में विभक्त है, सिंदुरिया और तेलिया, ये दो भागों में विभक्त है, सिंदुरिया और तेलिया। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका, नींद में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो चुमावड़ी गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो याद रखिएगा सोहराय नृत्य में गाया जाता है। नेक्स्ट है, भैंस की सींग से नींद में से कौन वांग बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है? तो आपका ये सिंगा बनाया जाता है, ठीक है, सिंगा याद रखिएगा, ये भैंस की सींग से बनाया जाता है, ठीक है, सिंग से ही सिंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? तो सरहुल पर्व में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? देख लीजिए कि ये पर्व जो है कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है, और इसमें पाहन कर्म डाल के पूजा करते हैं। तो कर्मा में कर्म डाल का किया जाता है, सरहुल में तो नहीं किया जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट बोला है, तो आंसर बी ही जो हो जाएगा, ये इसका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिरवा कहलाता है। याद रखिएगा, गिरवा किसको कहते हैं? तो सरहुल फूल का विसर्जन स्थल को हम लोग गिरवा कहते हैं, और ये फूलों का पर्व होता है, ठीक है। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। इसमें बोला है पाहन जो है कर्म डाल की पूजा करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हो तुरंत के लेखक कौन है? तो हो तुरंत के लेखक जो है ना आपका कौन है? WG आचार्य है, याद रखिएगा, हो तुरंत WG आचार्य। नेक्स्ट है, कोची कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोची कड़बा के रचनाकार जो है आपका सोलेमन मुर्मू है। कौन है? सोलेमन मुर्मू है। नेक्स्ट है, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बोकारो शहर जो है ना ये आपको दामोदर नदी के तट पर बसा है। किसका? दामोदर नदी के तट पर बसा है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है? कौन सा अभी भी चालू है डियर? तो ये जो आपका शूरधा जो है ना ये अभी भी चालू है, याद रखिएगा, शूरधा
नेक्स्ट है आपका कि जगन्नाथ पहाड़ी, देवरी और सूर्य तथा सती मंदिर किस जिले में है। तो आप अगर आप रांची के होंगे तो आपको पता होगा ये जितने भी मंदिर है ये सब कहाँ है, रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आर्यों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने से तकनीकी शिक्षा और कृषि की ओर। तो देखिए ए से तो आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा, आर से तो रूरल हो जाएगा, यू से यूथ हो जाएगा और ए से सॉरी यहाँ पे अट्रैक्टिंग रूरल हो जाएगा और यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। तो ये आंसर सी हो जाएगा, ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर और आकर्षित करने से। नेक्स्ट है आदिम जनजातियों के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। तो आदिम जनजाति के लिए कौन से आवास की शुरुआत की गई है, बिरसा आवास योजना। याद रखिएगा, बिरसा आवास योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2002 में हुई थी, 2002 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही सत्य है। तो दाल भात योजना के संबंध में पहला तो ये योजना 15/2011 में बिल्कुल सही है। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से चल रहा है और इसके तहत 5 रुपये में एक समय का भोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी आंसर डी जो है सही हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकेडमी है। तो देखिए तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है डियर। तो तीरंदाजी अकेडमी जो है आपका सरायकेला खरसावा में है। याद रखिएगा, सरायकेला खरसावा में है। ठीक है, कहाँ है, सरायकेला खरसावा में ना तीरंदाजी अकेडमी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डियर अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा ना तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसे अपना सेना नायक बनाया है। ठीक है, यानी किसे अपना सेना नायक बनाया है। तो देख लीजिए, टिकट तुमराव सिंह, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय या आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, किन्हें बनाया गया है। तो पांडे गणपत राय को जो है अपना सेना नायक बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्कर निम्न से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गया है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1971 के भारत पाक युद्ध में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत पाक युद्ध में 1971 में। नेक्स्ट है एल्बर्ट एक्का, याद रखिए, जो कि गुमला के में जन्म इनका हुआ था, गुमला में। और ये भारत पाक युद्ध में जो है शहीद हो गए थे, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1971 में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोही में निम्न से किसे अपना सेना नायक बन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कि गायब होता हुआ देश उपन्यास की यहाँ 148 झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं, ये हरेन ठाकुर जो है ना ये रांची के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, रांची के रहने वाले हैं हरेन ठाकुर। नेक्स्ट है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक का नाम आपका क्या है डियर, इसका लेखक का नाम याद रखिएगा रनेंद्र है। ठीक है, गायब होता हुआ देश।